आपको चाय। बिल्कुल चाय पीऊंगी और आपके ही हाथ से पीऊंगी चाय भी। इस दफ़ा ईद की छुट्टियां अच्छी खासी पड़ गई हैं, तो फिर आज आसिफ साहब भी घर में थे। तो आज आसिफ साहब ने कहा मैं ऑफ़िस नहीं है आज भी मैंने कहा ठीक है, आज भी मज़े की चीज़ें घर में बनाते हैं। और आज किचन में मैं हमेशा जब भी आती हूँ तब सबसे पहले मीठा ही बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ आज सबसे पहले मीठा बनाया। आसिफ साहब ने बोला आज खाना नहीं बनाओगी तो चलेगा, हम बाहर से खाएँगे। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, आप घर पर बहुत कम होते हैं दोपहर के टाइम, तो आज बिल्कुल घर में बनेगा और बहुत ज़बरदस्त सी अच्छी सी बिरयानी बनेगी और आज बनेगा प्यारा सा मीठा। तो यहाँ पर मैंने कैंडी बिस्किट का मीठा बनाया था, यहाँ चॉकलेट कस्टर्ड बनाया था और यहाँ पर मैंने व्हिप्ड क्रीम को बीट करके अच्छी तरह से इसमें डाल दिया था। इजी सा मीठा था लेकिन बहुत ही प्यारा सा मीठा बना लिया था, फटाफट बन जाने वाला मीठा था। यहाँ पर जब मेरा थोड़ा सा कस्टर्ड ठंडा हो गया था तो फिर मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम इसके ऊपर डाल रही थी और आसानी से बन गया था, क्योंकि घर में पकाया हुआ जो है वो लंच जो है मज़े का लगता है और सब बरकत से खाते भी हैं। तो बस मैंने यहाँ पर सजा के इसको फ्रिज में रख दिया था, सिंपल सा मैंने सजा लिया था इसको। और बिरयानी बना रही थी तो बिरयानी की भी मैंने फटाफट तैयारी कर ली थी और मैंने थोड़ा सा पहले से मैरिनेट करके रख दिया था बिरयानी को, ताकि एक आध दिन पहले रख दिया था मैंने कि अगर अचानक भी मेहमान आए तब भी मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैं आपको मैरिनेशन दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये मैरिनेशन मैंने करके रखी थी तो आज आसानी से सारा खाना बन भी गया था मेरा। और दोपहर भी थी और गर्मी भी आज तो बहुत ही थी, काफ़ी दिनों से गर्मी शुरू हो गई लेकिन आज तो बड़ी गर्मी लग रही थी। तो इसी के ऊपर आसिफ साहब ने बोला था कि आज अगर नहीं भी बनाओगे और थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि फिर कल जो है वो छुट्टी है मासी की, तो फिर काम काज कराओ और फिर हम लंच करके आएंगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, आज तो अच्छी सी मज़े की बिरयानी बनेगी और काफ़ी दिन से बिरयानी घर की खाई नहीं है, क्योंकि रमज़ान शरीफ थे तो फिर ऐसी हैवी चीज़ें नहीं बन रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी सी बिरयानी बना ली थी और मैं यहाँ पर तैयारी भी साथ साथ कर रही थी और घर की सफाइयाँ भी साथ साथ चल रही थी। और मेड जो है वो अब अगले हफ्ते में 2-3 दिन छुट्टी भी करने वाली है, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया कि नहीं भाई, कल भी छुट्टी करो, आराम करो। रमज़ान में बहुत काम किया है मेड्स ने और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथ भी दिया है। तो मैंने कहा भाई आज काम आज जो भी है वो कर लो और कल मैं भी आराम से सोऊंगी, रेस्ट करूंगी, संडे का दिन होगा। तो आज अच्छी सी बिरयानी बनाते हैं और कामकाज सारा साफ़ सफाइयाँ कर लेते हैं। फिर जब भी अब आप लोगों को अगले हफ्ते भी छुट्टी करनी हो तो आप आराम से कीजिए, तो और कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हम काम कर लेंगे। तो बस ये सारी सुबह सुबह बातें भी चल रही थी, साथ मेरी प्यारी सी बिरयानी भी रेडी हो रही थी, हल्के फुल्के मसाले के साथ, चटपटे प्यारे से मसाले के साथ। और बस ये सारे कामों के साथ आज का दिन भी मैंने कहा सोचा पूरी बिरयानी जो है वो पूरा दिन चल भी जाएगी, मज़ा भी आ जाएगा और घर में खाएंगे, घर में बैठेंगे, क्योंकि धूप में जो है वो कहीं निकलना, वैसे ही मेरे सर में काफ़ी दिन से अभी तो बहुत ही हल्का हल्का सा दर्द रहता ही है और किसी गोली दवाई से भी सही नहीं हो रहा है और बस सही हो जाता है, फिर ज़रा सी नींद भी आ जाती है, तभी भी इसके बाद भी फिर जब उठती हूँ तो दर्द ही रहता है। तो मैं धूप में आजकल दिन में मुझे निकलने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा भाई घर में ही रहेंगे, घर में पकाएंगे, घर की ठंडक में रहेंगे तो सुकून से भी रहेंगे। तो बस यहाँ पे मेरी बिरयानी भी रेडी हो गई थी। आसिफ साहब भी जब बिरयानी आसिफ साहब ने देखी तो आसिफ साहब भी खुश हो गए कि चलो बहुत मेहनत करती हो और ख़ुद घर में बना के खिलाती हो और बहुत अच्छा लगता है। और ज़ाहिर है ख़वातीन जब घर में बनाती हैं तो खुश भी होती हैं अपने मर्दों के लिए, और जो भी मर्द हजरात घर में होते हैं, वालिद साहब होते हैं, बेटे होते हैं, तो ख़वातीन घर में खुश होती हैं खाना बना के। और छुट्टी वाले दिन ज़ाहिर है फिर सब आम दिनों में तो सबके मर्द हजरात जो हैं वो ऑफिस में काम पर होते हैं, तो इतना घर में दोपहर के टाइम नहीं होते। और जो दोपहर का टाइम का लंच होता है वो वैसे ही बड़ा मज़े का होता है कि इंसान खाता भी है, और रात के वक्त तो इतना बहुत ज़्यादा खाया भी नहीं जाता खाना। तो बस यहाँ पे मेरी बिरयानी भी मस्त सी मैंने दम पे रख दी थी और बाकी सब काम भी चल रहे थे घर के साथ साथ, और नमाज़ें भी अदा की अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर। और ज़ाहिर है रमज़ान शरीफ चले गए, नमाज़ों के हमें उसी तरह से पाबंदियाँ करनी हैं और कि जैसे हमने रमज़ानों में एक भी नमाज़ नहीं छोड़ी, काम भी अपने बहुत ज़्यादा किए आम दिनों से, और इस तरह से नमाज़ें पढ़नी है, नमाज़ें बिल्कुल नहीं छोड़नी है, मस्जिदों को आबाद रखना है। और
यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ कुछ प्यालियाँ, क्योंकि मैं आज उठी बहुत ही देर से हूँ। खाना पका के मैं सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत, मेरा सर ज़्यादा ही शदीद दर्द हो रहा था। तो बस यहाँ से मैं प्यालियाँ निकाल रही हूँ और मेरी वजह से आज किसी ने शायद खाना नहीं खाया था, थोड़ा थोड़ा ही खा लिया था और आसिफ साहब ने तो मुझे लगता है खाना ही नहीं खाया। तो अभी मैं पूछती हूँ, अभी मैं यहाँ से थोड़ी सी प्यालियाँ निकाल लूँ। और रमज़ान के सारे बर्तन भी सब मैंने जगह पे किए सुबह में, और जितने भी जो कुछ भी था ग्लास वगैरह और आम रूटीन के जो हमारे बर्तन होते हैं घर में इस्तेमाल के, वो निकलेंगे। बेगम साहब वालेकुम अस्सलाम। हाँ, बिरयानी बना के गाय भी हो गई, आप सो गई हो क्या? मेरा सर ने ना खाना बनाया, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा और इसके बाद मुझे इतनी शदीद किस्म की कोई नींद आई ना, जैसे बहुत ज्यादा थकावट हो गई है। और 3 घंटे लाइट गई, इसमें भी आप लाइट इतनी लंबी चली गई थी। चाय बनाओ, आपको चाय? बिल्कुल चाय पीऊंगी और आपके हाथ से पीऊंगी चाय भी। और बहुत लंबी लाइट चली गई थी, आज 3 घंटे के लिए दोपहर में लाइट चली गई थी, लेकिन मेरी आँख ऐसी लग गई कि मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा हुआ मैंने खाना सारा बना लिया था और मैंने कहा अगर मैं सो भी जाऊं तो दोपहर को ये लोग सब खा लें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एकदम आँख खुली है और हाँ जी आँख खुली और मैंने जल्दी जल्दी असर की नमाज अदा की और मैंने कहा खाना खाते हैं, क्योंकि बिल्कुल दोपहर में ना खाने की हिम्मत थी। बस मेड्स वगैरह ने काम किया, वो गई और फिर मैं जाके सो गई और लाइट चली गई, इसका भी मुझे फिर पता नहीं चला। तो अभी खाना खाते हैं और आसिफ साहब के हाथ की अच्छी सी चाय पीते हैं, क्योंकि सुबह भी मेड्स के हाथ की चाय पी थी और आसिफ साहब के हाथ की चाय सहरी में पिया करते थे, तो वो याद आई। तो अब खाना खाते हैं। आज बनाई है बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी। बिरयानी खाएंगे, मज़े की बिरयानी बनी है, खाएंगे बिरयानी। हमने भी नहीं खाई हो बिरयानी। हाँ आप लोग भी खाइए, आपको ही निकाल देती हूँ मैं सबसे पहले। ठीक है, आप चली गई थी तो खाने का मज़ा ही खत्म हो गया था हमारा। बहुत मज़ा खाएंगे इंशाल्लाह। और आप भी खाएंगे, निकाल दूँ आपको भी। चेक करते हैं कि मीठा कैसा बना है। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त कोई मीठा भी बन गया है हमारा। और हम अपने मीठे को भी इंजॉय करेंगे। आ जाइए आसिफ साहब। हाँ जी, मुझे तो आपके हाथ की सबसे पहले चाय चाहिए। थैंक यू। चलिए, मैं तो आसिफ साहब के हाथ की सबसे पहले चाय पीऊँगी, फिर इसके बाद बिरयानी का निवाला भी डालूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अभी चाय की तलब हो रही है और असर मगरिब का टाइम हो गया और सो गई थी और ज़्यादा बल्कि थकन इस तरह से सोने से और हो जाती है। खैर जी, खाना भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे। उम्मीद करती हूँ आज आपने बिरयानी की रेसिपी और मेरे ये चॉकलेट डेजर्ट की रेसिपी आपने एंजॉय की होगी। बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और आज का भी बड़ा खूबसूरत सा वीकेंड था, जाना तो कहीं नहीं होता इतना ज़्यादा बाहर, और घर में ही खाना पकाते हैं। घर में ही घर की जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा होती हैं, सुबह मेड्स आती हैं, काम काज होते हैं, तो उसी में शामें हो जाती हैं। और लाइट भी नहीं थी और देखेंगे कहीं चक्कर लगाएंगे शाम को, बाकी कहीं इरादा तो नहीं है। घर में बैठेंगे, बिरयानी को एंजॉय करेंगे और अपने घर में घर का खाना तो है जो वो ज़्यादा, मैं समझती हूँ कि मैं तो घर का खाना ही ज़्यादा एंजॉय करती हूँ बाहर के खानों से। चाहे हम कितना भी अच्छा बाहर का खाना खा के आते हैं, लेकिन एक घर में जो बनाते हैं करते हैं बरकत से बनता है, उसकी बात ही और होती है। तो चलें जी, आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा मेरा, और दुआओं में बहुत याद रखिएगा। फिर कल वीकेंड है, आज भी वीकेंड स्टार्ट हो गया है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से और क्यूट से व्लॉग के साथ हमेशा की तरह। और दुआओं में बहुत याद रखिएगा।